काफराट सर, धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद। तो दोस्तों नया मुकाबला यहाँ पर हम देख रहे हैं एमसीसी सरवा ए विपक्ष आजाद नांदगांव के दरमियान। तो यहाँ पर जिस तरह से ठंडे की बोतल 2.25 लीटर की और एक चमचमाता गोल्ड मेडल दोस्तों उस्मान दलवी जो इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं स्कोरर के रूप में, जमील चोगले और जुएब हुसैनी और इब्राहिम दलवी साहब की तरफ से, जो कि इस वक्त बिल्कुल अपने वतन से दूर दुबई में मुकीम है। इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा कि वतन में रहकर ही ये अपना ही घर अच्छा नहीं लगता। हुसैन सत्तार भाई, बिछड़ कर तुझसे आए तैबा नगर अच्छा नहीं लगता, तलाश रिस्क की मजबूरी है वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। तो ये वाकई में दुबई में मुकीम है, कतर में मुकीम है, मस्कत ओमान में मुकीम है और अपने वतन से दूर है और वतन की मिट्टी कहीं ना कहीं आज उनको याद आती होगी दोस्तों, ये मजबूरी है। देखिए कोई भी अगर छक्का लगाता है तो आकिब चोगले की तरफ से 200 रुपए और अगर 3 बिग हिट करता है तो 500 रुपए का इनाम का हकदार हो सकता है दोस्तों। 3 गेंदें हो चुकी है, 6 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बगैर कोई नुकसान के। अच्छी बल्लेबाजी कप्तान रमीज द्वारा, यहाँ पर हवा में गेंद है, लहरा रही है और बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों। इस विकेट की तलाश थी क्योंकि एक सीनियर खिलाड़ी है रमीज, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज था दोस्तों। आखिरकार उस बल्लेबाज को आउट करने का जिम्मा लिया था दोस्तों गेंदबाज हुसैन ने और हसन ने, और यहां पर बड़ा झटका दे दिया है रमीज के रूप में एमसीसी सरवा को। अब्दुल सलाम इस वक्त न्यू कमर बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर जाते हुए। तो जमील चोगले को भी हम बहुत ही मिस कर रहे हैं और बिल्कुल जुबैर हुसैनी और उमेर हुसैनी जो पिछले साल हमारे साथ मौजूद थे दोस्तों तीसरे पर्व में, तीसरे सीजन में। और मैंने इसीलिए कहा था ना कि दोस्तों मजबूरी है तलाश रिस्क की, वरना बाहर रहना कौन पसंद कर सकता है अपने घर बार अपने बीवी बच्चों को छोड़ के दोस्तों, तो ये मजबूरी होती है। और इस बीच 1 रन तो आसानी के साथ मुकम्मल किया, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली। पहला ओवर लगभग इख्तिताम पर है क्योंकि पहली ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है और 7 रन स्कोर कार्ड पर लगे हैं 1 विकेट के नुकसान पर। रमीज जो कि कप्तान थे, टीम की कमान, और इस बीच कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया एलिवेशन, स्टैंडर्ड डिलीवर, गेंद गई सीधे कॉर्नर सीमा रेखा के ऊपर से 6 रनों के लिए और बिल्कुल 200 रुपए के हकदार भी हो चुके हैं दोस्तों। मुश्ताक सर सकाळपासून त्यांनी दुसऱ्यांच्या धावा लिहिल्या मोहसिननी, आता स्वतः जाऊन तो स्कोर करते। हेलो, क्या कहने दोस्तों मोहसिन चोगले के कमाल की बल्लेबाजी, बहुत ही बढ़िया एलिवेशन, गेंद को एग्जीक्यूट किया और सीधे डेस्टिनेशन अपनी मंजिल पर पहुंचाने का काम किया दोस्तों मोहसिन ने। आखिरी गेंद पर शानदार छक्का और वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। पहली ओवर के आखिरी गेंद पर शानदार 6 से आने की जरूरत, हमने देखा कि पहली ओवर जो बिल्कुल सटीक और नपी तुली जा रही थी छक्के के साथ 13 रन खर्च करके गेंदबाजी खत्म हुई यहाँ पर हसन की और 1 विकेट जरूर हासिल किया था हसन ने। जाफर अपनी खुद की पहली और टीम की जानिब से दूसरे ओवर का बाहरी किनारा लगाता, भाग्यशाली रहे, विकेट कीपर सफाई से इस गेंद को कैच में तब्दील नहीं कर पाए और फायदा होगा दोस्तों बल्लेबाज अब्दुल सलाम के लिए, बाबा के लिए 2 रन मिलेंगे और इस 2 रन की सहायता से 15 रन केवल 1 ही विकेट के नुकसान पर। चले मैच को थोड़ा फास्ट करें
अकील भाई चोगले के लिए माजिद भाई कादरी ने स्पेशल मुबारकबादी पेश की। बढ़िया गेंदबाजी, बोलते हैं हमारे बचपन के साथी है। और माजिद भाई कादरी भी एक अच्छे गेंदबाज है, ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक गेंदबाज। जाफर अगली गेंद के लिए अब्दुल सलाम के सामने दोस्तों, गेंद आउटसाइड या ऑफ स्टिक निकल गई। गेंद बिल्कुल बाहर का रास्ता रुख अपनाती हुई, घुमाव लेती हुई, ऑफ स्टिक से बहुत ही ज्यादा बाहर। इस मर्तबा कोई दिक्कत नहीं अंपायर जी को इस गेंद को वाइड करार देने में। हितेश नरहरी और कल्पेश मात्रे ऐसे अनुभवी अंपायर की जोड़ी। जाफर अगली गेंद अब्दुल सलाम उर्फ बाबा के लिए फिर से एक मर्तबा शॉर्ट कवर की शॉर्ट पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है। एक रन यहां पर मिलेगा दोस्तों अब्दुल सलाम उर्फ बाबा को। इस एक रन की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ी 17, जबकि मोहसिन स्ट्राइक पर हो गए जाफर के विरुद्ध। हसन के विरुद्ध आखिरी गेंद को फेस करते समय बहुत ही शानदार छक्का लगाया था दोस्तों, और छक्के किस प्रकार से मारे जाते हैं ये दिखा दिया था, कमाल का एग्जीक्यूट किया था दोस्तों, और गेंद को अपनी मंजिल पर पहुंचाया था। काव कर्नर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। वही बल्लेबाज मोहसिन इस वक्त स्ट्राइक पर जाफर के सामने। हाफ ट्रैकर गेंद थी, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास किया था, ज्यादा ताकत से खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, गेंद बल्ले का कोई तालमेल नहीं करते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। और हमने देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा फील्ड में परिवर्तन किया गया, फ्लाइंग स्लिप में एक खिलाड़ी को रखा गया है, क्योंकि उसी दिशा में आउटस्विंग गेंद पर जाफर के 2 मरतबा गेंद हवा में लहराती हुई दिखी थी। इस मरतबा ये अंपायर कप्तान का बहुत ही सटीक फैसला कि उस दिशा में एक खिलाड़ी को तैनात किया। देखना इसका फायदा आने वाले समय में गेंदबाज किस तरह से उठाते हैं। हाँ, कमाल का स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही बढ़िया कैच दोस्तों। देखिए अपने आगे की जानिब झुकाव लाते हुए अपने जिस्म में, शरीर में, ये बहुत ही खूबसूरत सा कैच पकड़ा है दोस्तों। और भाई मुकादम से गुजारिश है कि इतने दूर से क्यों मैच का मजा ले रहे, फासले ऐसे हो गए ये सोचा भी न था, फासले ऐसे भी हो गए ये सोचा न था, वो खास था मेरा लेकिन दूर मुझसे बैठा हुआ था। ये तो मैं अजहर भाई से गुजारिश करूंगा। और बिल्कुल अजहर भाई आपको तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कि इस वक्त अजहर भाई बड़ी दूर से इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अजहर भाई से गुजारिश होगी कि आप बिल्कुल करीब आकर इस मैच का आनंद लें। न्यू कमर सुभान 4 गेंदें हो चुके, 17 रन। हाँ, फिर से एक मरतबा कांधे से ताकत निकाली थी गेंदबाज जाफर ने, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था। हाफ ट्राई करती, तेज तर्रार गेंद थी, यहाँ पर रन आउट का मौका, भाग्यशाली रहे दोस्तों बल्लेबाज। किस्मत का हो साथ तो फिर डरने की क्या बात। दूसरा रन हो सकता था लेकिन मना कर दिया था दोस्तों। अब्दुल सलाम उर्फ बाबा ने मना कर दिया था सुभान को, हालांकि दूसरा रन हो सकता था। बहरहाल 1 रन यहां पर मिला, 17 का खतरा टला, 18 पर रनों की संख्या पहुंची है 2 विकेट के नुकसान पर, दूसरा ओवर प्रगति पर। हाँ, फिर से मरतबा हाफ ट्राई कर, इस मरतबा फुल, ब्यूटीफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल, और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक दोस्तों। डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेशा पार, बिग 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 षटकार 24। पहली ओवर की भी आखिरी गेंद पर हमने देखा था दोस्तों 7 से रनों की संख्या को तेजी से बढ़ाया था। मोहसिन ने एक शानदार छक्का लगाया था और 13 रनों पर पहुंचाया था। इस बार भी हम देख रहे हैं कि 18 पर स्कोर की संख्या रुकी हुई थी, लेकिन आखिरी गेंद कमाल का स्ट्रोक खेला था दोस्तों, और सीधे गेंद को भेजा था दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए।
अब्दुल सलाम उर्फ बाबा ने बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था दोस्तों। 6 रन के साथ रनों की संख्या 24। 2 ओवर की समाप्ति पर देखिए बगैर ताखीर की वे लगातार मैच को आपको शुरू रखना है। टीम मीटिंग भी नहीं करनी है। बार बार हम ये आपको मैसेज दे रहे, सूचना दे रहे, उसका पालन आप करें। अफजल, अफजल यानी आला, और खराब गेंद यहां पर 1+1 3, क्योंकि गेंद पीछे गई है, शायद नेट के पीछे गई है। 2 रन प्लस और 1 वाइड, इस तरह से कुल मिलाकर 3 रनों की संख्या इजाफी के तौर पर मिलेगी और इस 3 के साथ रनों की संख्या पहुंची है 27। तीसरा ओवर इस वक्त अपने शुरुआत पर है, शुरू ही नहीं हुई है ओवर के पहली गेंद खराब फेंकी थी गेंदबाज अफजल ने। हाँ, इस मरतबा अच्छी वापसी, हल्की सी अपील, अंपायर पे शायद कोशिश है प्रेशर डालने की, बनाने की, लेकिन दोस्तों यह अनुभवी अंपायर है। कल्पश मात्रे हो या फिर हितेश नरहरी हो, और ऐसी सिचुएशन में हम अक्सर देखते हैं दोस्तों कि विकेट कीपर जैसे कालू विथर ने, अगर आप अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में देखेंगे तो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने वाले विकेट कीपर थे। कामरान अकमल को भी हमने कई मर्तबा जोरदार अपील करने की और पनिशमेंट पाते हुए देखा था। अजहर की तरफ से दोस्तों बाबा के लिए 100 रुपए का इनाम आया, बहुत ही शानदार छक्का लगाया था और अजहर भाई दूर से ही इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगर वापस से एक मर्तबा अगर छक्का लगाते तो फिर से एक मर्तबा अपने जेबे खास से 100 रुपए इनायत हो गए दोस्तों बाबा के लिए। अकीब चोगले की तरफ से एक और छक्का, अगर बाबा जड़ते तो 500 रुपए लीजिए, जड़ दिया है मैंने, एक परोस दिया आपके लिए एक शानदार छक्का दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है अब अब्दुल सलाम की। 37। देखिए ऑफर बदल दिए, पहले बाबा के लिए बोला था, अब सुभान के लिए कह रहा है। ठीक है जो भी है, लेकिन अजहर भाई की तरफ से 100 रुपए का और कैश प्राइज मिलेगा दोस्तों अब्दुल सलाम उर्फ बाबा के लिए। सबों का सलाम है दोस्तों अब्दुल सलाम के लिए, सुभान के लिए, सुभान के लिए 6 इस छक्के पर आए हैं। 500 रुपए ना अकील की तरफ से, अकील बोला ना, अकीब चोगले की तरफ से दोस्तों सुभान के लिए है 500 रुपये एक छक्का लगाने पर दोस्तों। देखिए ऐसे कदरदान व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं। अजहर भाई की तरफ से सुभान के लिए लगातार नकदी इनाम यहां पर 100 रुपए के तौर पर इनायत हो रही है दोस्तों। 38 ऑन स्कोरबोर्ड, 38 रन दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर अजहर सुभान और अब्दुल सलाम की, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी, और कहीं ना कहीं दोस्तों सभी आयोजक यहां पर जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मैदान में बल्लेबाजी जमकर हो रही है, डटकर हो रही है। और देखिए यहां पर 40 रन भी मुकम्मल कर लिए। तीसरा ओवर अपने प्रगति पर है। तीसरे ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है और इन 4 गेंदों में 12 रन बनाए हैं दोस्तों अब्दुल सलाम और सुभान ने। सुभान का बल्ला माशा अल्लाह वाकई में, और अब्दुल सलाम ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है। फिर से एक मर्तबा बहुत ही अच्छा स्ट्रोक अलोंग द कारपेट खेला, स्क्वायर की दिशा में 2 रन और हासिल हो गए, प्राप्त हो गए, और इन 2 रनों के साथ 42 ऑन स्कोर बोर्ड। 42 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों। आखिरी गेंद, हाँ इस मर्तबा जोरदार हिट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद के बगैर लाइन में आकर खेलने का प्रयास किया था, सफल होकर बल्लेबाजी करने की कोशिश की थी, भाप लिया था गेंदबाज जाफर ने, अफजल ने, और सीधे गेंद पैरों में रखी थी। 1 रन यहां पर जरूर मिला आखिरी गेंद पर, और इस सिंगल के साथ 43 3 ओवर की समाप्ति पर। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप भी इस वक्त तीसरे विकेट
के लिए दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, क्योंकि हमने देखा था ओपनिंग पेयर सलामी की जोड़ी बीच मैदान से बाहर हो चुकी थी। रमीज जिन्होंने 6 रन बनाए थे, मोहसिन ने एक शानदार छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद इस मैच की पूरी जिम्मा सुभान और अब्दुल सलाम ने अपने कांधे पर लिया और एक के बाद एक बहुत ही शानदार बल्ले स्ट्रोक खेले और आजाद नागांव को कहीं ना कहीं दोस्तों 3 ओवर में मात्र बैकफुट पे ढकेल दिया है, क्योंकि 43 रन बने हैं, एक अच्छा लक्ष्य। बिल्कुल एमसीसी के फाउंडर मेंबर तौसीफ भाई चोगले यहां पर आ रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी अतिथि कक्ष में आ जाइए तौसीफ भाई। हाँ, फिर से एक मरतबा क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद ऑफ स्टिक से निकलती हुई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तौसीफ भाई चोगले भी यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, एमसीसी के फाउंडर मेंबर है और आपका आना भी मुबारक हो। और इतना ही हम कहेंगे कि आप आए तो बाहरों ने लुटाई खुशबू। तौसीफ भाई आप आए तो बाहर ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। हवा में गेंद मौका जरूर बना था कीपर के लिए, लेकिन आसान सा कैच दोस्तों यहाँ पर पकड़ने में असफल रहे और इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन को भी लूटा। गेंदबाज का सपना कहीं ना कहीं टूटा है दोस्तों। अतीब भाई भी नाराज है क्योंकि यहाँ पर कैच का होना बहुत जरूरी है, यहाँ पर टीम को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप यूटिलाइज हुई है, बिल्डअप हुई है और लगातार दोनों ने अच्छे स्ट्रोक खेले। आखिरी ओवर की 4 गेंदें बची है, 2 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची 45, 2 ही विकेट के नुकसान पर 2 गेंदें आना शेष। फिर से एक मरतबा गेंदबाज फराज, हाँ यहाँ पर हवा में गेंद है, अब कोई गलती नहीं होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट पर कैच लपक लिया, एक मरतबा गेंद हवा में उड़ी थी, टॉस हुई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल कोशिश की थी, अच्छा एफर्ट दिखाया था कि इस मरतबा अगर कैच छूटता तो फिर वो नतीजे के लिए बहुत ही महंगा साबित होता, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हमने अब्दुल सलाम और सुभान की देखी है दोस्तों, अंत में नो डाउट दुधारी तलवार की तरह अपने बल्ले को धार लगाते हुए बल्लेबाज नो डाउट बल्लेबाजी करता। लेकिन यहाँ पर वाकई में सुभान का देखिए जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल उभरता हुआ सितारा है और टीनेजर्स का ये खिलाड़ी होगा दोस्तों। आयु कम है लेकिन बिग अचीवमेंट है, क्योंकि आजाद नागांव जैसी एक मशहूर और मारूफ टीम के सामने इतनी अच्छी बल्लेबाजी करना कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपका कद बता रहा है कि आने वाले समय में आपका कद जरूर ऊंचा होगा। जब अच्छे गेंदबाज के विरुद्ध अगर आप अच्छी बल्लेबाजी करते हो तो नो डाउट ये आपका बहुत ही बढ़िया एफर्ट है, बिग अचीवमेंट है। फराज को कामयाबी यहां पर जरूर मिली है दोस्तों। हाँ, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास और यहां पर बल्लेबाज यस आउट, रन आउट की सूरत में दोस्तों मोहम्मद आउट हुए हैं। खाता तक नहीं खोला था मोहम्मद ने, लेकिन देखिए 3 ओवर तक जो रन बने थे 43 और चौथी ओवर की 4 गेंदें हैं और रन केवल बने हैं इस ओवर में 2, यानी कि आखिरी ओवर में जहां बल्लेबाज टूटकर गेंद बल्लेबाजी करता है, गेंदबाज के ऊपर टूटकर पड़ता है, लेकिन यहां पर बिल्कुल परिणाम उलट आते हुए 4 गेंदों में केवल 2 रन और 2 झटके एक के बाद एक एमसीसी सरवा ए टीम को लगे हैं दोस्तों। 2 गेंदें आना शेष। फराज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, राउंड द विकेट बिल्कुल अंपायर जी के दाहिने हाथ से राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी। यहां पर फील्ड में हमने देखा थोड़ी सी आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंद खिलाड़ियों के साथ आंख मिचोली खेलती हुई दूसरी जानिब निकल गई, लेकिन समय चलते परख लिया था खिलाड़ी ने, क्षेत्ररक्षण ने और अच्छा रोका और 2 रन के साथ रनों की संख्या को पहुंचा 47। आखिरी गेंद 43 रन 3 ओवर में बने थे दोस्तों, लेकिन अब तक केवल 4 रन खर्च किए फराज ने।
आखिरी गेंद, अंत भला तो सब भला, जड़ दिया है दोस्तों। आखिरी गेंद पर शानदार छक्का। और अगर 4 ही ओवर की बात की जाए तो 3 ओवर ऐसे थे हरीश सर जिसमें आखिरी गेंद पर 3 छक्के आए थे दोस्तों। यानी जो गेंदबाज 5 गेंदें रखने में कामयाब सफल रहा था, लेकिन वही गेंदबाज आखिरी गेंद को कहीं ना कहीं गलती कर बैठा, फुल लेंथ वाली गेंद की। और इस छक्के के साथ यहां पर 53 रन ऑन स्कोरबोर्ड। 100 रुपए का कैश प्राइज दोस्तों यहां पर अब्दुल सलाम के लिए आया हुआ है अजहर भाई मुकादम की जानिब से। दोस्तों तो यहाँ पर 2 मौजूद हस्ती, माजी कप्तान अजहर मुकादर, कैप्टन कूल, इनका यहाँ पर स्वागत होगा। मैं अबरार भाई से गुजारिश करूंगा कि अबरार भाई के दस्ते मुबारक से यहाँ आपका दोनों का आना मुबारक हो। तौसीफ भाई चोगले का भी यहाँ पर इस्तकबाल किया जाएगा। आकिब भाई चोगले के हाथों से मैं आकिब भाई को गुजारिश करूंगा कि तौसीफ भाई चोगले का यहाँ पर पुरजोश और गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल करें। आकिब भाई चोगले, गुजारिश होगी आप तौसीफ भाई चोगले का यहाँ पर स्वागत करें, सम्मान करें, एक गुलाए अकीदत इनकी खिदमत में पेश करें तौसीफ भाई। और साथ ही साथ अबरार भाई से मेरी गुजारिश रहेगी एमसीसी के माजी कप्तान अजहर भाई मुकादम का, जो को कैप्टन कूल है और आज यहाँ पर तशरीफ फरमा है, इनका भी यहाँ पर जोरदार गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। और बिल्कुल तौसीफ भाई चोगले दोस्तों एक अच्छे हेवी बिल्ड के मालिक, उनका भी यहाँ पर फाउंडर मेंबर है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी मौजूद हस्तियां दोस्तों आज इस मंच पर बैठी हुई, जिनके आने से यकीनन इस व्यासपीठ की, इस मंच की शोभा बढ़ी है दोस्तों। और टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए पहुंची है हरवीत और गोनगर, शाहीन गोनगर और आजाद हरवीत, दोनों ही टीम के कप्तान से मेरी मुअद्दिबाना इल्तिमास है टॉस करने के लिए आ जाए। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा दोस्तों, बड़ा मंच है, बड़ी लड़ाई होगी, हाई वोल्टेज ड्रामा होगा, कांटे की टक्कर होगी, दोनों को ही हमारी तरफ से बेस्ट विशेष रहेंगे। और इस मैच का टॉस होगा तौसीफ भाई चोगले के हाथों से। तौसीफ भाई भी बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है दोस्तों, तौसीफ भाई के हाथों से ही इस मैच का टॉस होने जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा दोनों ही टीम के कप्तान से कि जल्द ही यहाँ पर आ जाए। और ये दोनों ही हमारे लिए अनमोल है, जिस तरह से हमने अजहर भाई मुकादम जो कि माजी कप्तान है, कैप्टन कूल, तौसीफ भाई चोगले जो कि फाउंडर मेंबर है, इनके लिए इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। नागांव टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है कि अपना एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर भेजे। इस बीच बहुत ही शानदार छक्का दोस्तों, शानदार छक्का आता हुआ। और इस छक्के की सहायता से देखिए अपने स्कोर का आगाज किया दोस्तों। बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। 12वां खिलाड़ी आजाद नागांव, आ जाइए भाई, बल्लेबाजों के नाम भी बताएं। तुर्तास थोडा सामना थांबवा सर, विनंती असेल, कारण या ठिकाणी 12वा खेळाडू आलेला नाहीये। जाफर और अफजल, जाफर ने शानदार छक्का लगाया था। ओवर टू हरीश सर।
हरवीत, यहाँ पर बिल्कुल गोनगर, शाहीन गोनगर के कप्तान मौजूद है मुसेब। फटका चांगला खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, फेकी खराब, स्लो फेक केले, पण चांगलं बॅकअप उमरचं तिथं पाहायला मिळते. 2 धावा इथे येतील, 8 धावा पहिल्या 3 चेंडूत पाहायला मिळतात. चांगली गोलंदाजीची सुरुवात मोहसिनला करायला पाहिजे होती, पण पहिल्या चेंडूत षटकार आला होता जाफरच्या बॅट मधून. तर 54 धावांचं लक्ष आहे. ते एमसी सर्वाला या धावा रोखाव्या लागतील. हा फटका चांगला आहे मोहसिनच्या बॅट मधून, जाफरच्या बॅट मधून मोहसिनवर हल्ला चढवला जातोय. आणखीन एक दमदार षटकार, 6 धावा इथे पाहायला मिळतात. जाफर चला, क्वार्टर फायनलचा पहिला मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळेल. गोंडघर विपक्ष आझाद हरवीत. दोन्ही कॅप्टनला विनंती आहे टॉस साठी या प्लीज. हा आणखीन एक मोठा फटका, बिग 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 हिट, सिक्सर, षटकार, अफलातून फलंदाजी, 3 षटकार त्याच्या बॅट मधून आले. धावसंख्या पोहोचले 20. 20च्या 20 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. ते जाफरच्या बॅट मधून आल्यात. षटक संपले. तर टॉस साठी मी मुश्ताक आबरट सरांना विनंती करेन, टॉस बॉक्स मध्ये टॉस घ्यायचा दोन्ही टीमच्या दरम्यान. टॉस करण्यासाठी तौसिफ भाई आणि अझर मुकादम या दोघांनाही विनंती करेन टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे. और बिल्कुल दोनों ही दोस्त भी है, और जिस तरह से हमने इस्तकबाल में कहा था कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई तौसीफ भाई और अजहर भाई आपकी तरह अनमोल नहीं होता. तो दोनों ही के हाथों से इस मैच का टॉस होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुकाबला होगा दोस्तों. क्वार्टर फाइनल का ये बहुत ही अहम मुकाबला होगा. दोनों ही टीमों को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष रहेगी, सलीम दौनाक और मुसेब के लिए. दोनों ही अच्छी टीमें हैं दोस्तों, श्रीवर्धन तालुके की मशहूर और मायानाज टीमें. हेलो, अजहर भाई मुकादम और तौसीफ भाई चोगले के हाथों से, यानी कि टॉस के बॉस बनेंगे. कॉइन कौन कॉल करेगा? मुसेब. फॉर्मर कैप्टन कूल के हाथों से टॉस हुआ है, हेड टेल है यार. यहाँ पर बिल्कुल टॉस जीता है मुसेब. ओके, अच्छा हेड किया था, टेल है. ओके, टेल ऐसा कहना था मुसेब का. टॉस जीता है सलीम. पिछले मैच में हमने देखा था बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी थी, और अंत में बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की थी आपके बल्लेबाज ने, और आपकी टीम को जीत दिलाई थी. लेकिन आपका जल्द आउट होना कहीं ना कहीं मैच के रिजल्ट पर बहुत ही उसका असर पड़ता है. तो इस मर्तबा अपने आप को पूरा प्रिपेयर किया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही अहम मुकाबला होगा. जीतने वाली टीम आखिरी 4 में पहुंचेगी. क्या स्पेशल रहेगा, क्योंकि अपोजिट टीम के सामने अच्छे बल्लेबाज है, जैसे आरिफ है, मुसेब है, जो फिल वक्त बहुत ही अच्छे फॉर्म में. आपका डिसीजन क्या होगा? मेरा डिसीजन तो पहले हम लोग फील्डिंग इंशाल्लाह ताला करेंगे, और थोड़ा सा पहले मैच में तो कोलैप्स हुए थे, क्योंकि थोड़ा लाइटली ले लिए थे हम लोग ने वो मैच को, इसलिए इंशाल्लाह ये मैच अच्छा खेलेंगे. और फील्ड करेंगे, यानी कि रनों का पीछा. क्यों ये निर्णय लिया आपने? क्योंकि यहाँ जैसा एक कंटिन्यू हम लोग खेलते हैं, होम कंडीशन है, और हमारे को मालूम है कि बॉल उतना रन के लिए अच्छा नहीं है, तो सामने वाले को प्रेशर में रखेंगे कि कितना टोटल देना है इन्हें, कितना नहीं, इसलिए हम लोग चेस करना पसंद करते हैं.
यानी कि आखिरी मुकाबला होगा और जिसमें रन नहीं बनेंगे तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी बल्लेबाजी करते समय दिक्कत पेश आ सकती है? वैसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि टोटल कितना है। कम में कम रोकने की कोशिश होगी, ऐसा कहना है दोस्तों सलीम दौनाक का, जिनके पास मलिक प्रकार जैसा गेंदबाज है और अच्छे अच्छे गेंदबाज इनके पास भी है। कोशिश होगी कम से कम रनों में रोकने की। देखते हैं दोस्तों मुकाबले में क्या नतीजा निकल के आता है, कौन सी टीम आखिरी 4 में अपनी जगह बनाएंगे। और हम चलते हैं दोस्तों कॉम्बॉक्स में हरीश डिगीकर सर के पास। धन्यवाद मुश्ताक सर, जबरदस्त फलंदाजी चालू आहे जाफर आणि अफजलची, अफलातून फलंदाजी एमसी सर्वाच्या प्रत्येक गोलंदाजावर इथे तुटून पडले ते। याही 2 धावा इथे पाहायला मिळत आहेत। 2 धावांनी धावत संख्या होते 41। 3-3 षटकार दोन्ही फलंदाजांनी खेळल्यात। 54 धावांचं लक्ष आहे। 41 धावा 2 षटकात आपल्याला पाहायला मिळतील। 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज असेल नागाव संघाला। 12-13 असं समीकरण असेल, पण बिग मॅच आहे। संध्याकाळ झाली म्हणून कुणीही घरी परतू नका, कारण संध्याकाळचा मुकाबला मोठा महामुकाबला आपल्याला पाहायला मिळेल, क्वार्टर फायनल। कारण आजच्या दिवसातील कोण सेमीफायनल खेळेल अंतिम दिवसात ती डिसायडर मॅच असेल। मुसेम बंदरकर विरुद्ध सलीम दौना करतात हरवीत विपक्ष गोंडघर। सन्माननीय आसिफ भाई दौनाक यांचं आगमन झाले आणि या स्पर्धेला मला वाटतं जावयानी पहिल्याच दिवशी हजेरी लावली। तर आसिफ भाई दौनाक आपल्याला विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। काल त्यांचा संघ रनरअप राहिला रातपुरीच्या स्पर्धेमध्ये। हा चांगली गोलंदाजी कमबॅक करताना येते सर्वांकडून, चांगली गोलंदाजी। सायकला अफजल आहे, डॉट बॉल गोलंदाजीसाठी आलाय मोहम्मद। अर्थात आता एमसी सर्वाला वाटत असेल की मोहम्मदला पहिली ओव्हर का नाही दिली। तर आसिफ भाई आपल्याला विनंती असेल आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। आसिफजी दौनाक पोचलेत, क्रिकेटचे निस्सीम भक्त आणि प्रचंड वेडे क्रिकेटचे। हा चांगला फटका आहे अफजलच्या बॅट मधून। अफजलचा स्टान्स पाहिला ना आपण, बॅट पकडण्याची ग्रीप आपण सर्रास पाहतो। राईट हँडेड फलंदाज असतो तो, राईट हँड खाली असतो लेफ्ट हँड वर असतो, पण एक्झॅक्ट अपोजिट त्याची ग्रीप आपल्याला पाहायला मिळते। जी डावकुऱ्या फलंदाजाची ग्रीप असते तशी ग्रीप अफजल बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळतो, पण त्याचा परिणाम त्याच्या बॅटिंगवर कुठे होताना पाहायला मिळत नाही। हा फटका चांगला आहे जाफरचा। 1 धाव तर पूर्ण केले, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, पण फेक काय केले, वा अफलातून फेकी। तर वेलकम आसिफ भाई दौनाक, हार्ड लक कालच्या अंतिम फायनल साठी आसिफ भाई रनर अप राहिले। तसे सन्माननीय वाहब दलवी यांना सुद्धा विनंती आहे आपण अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। तर कॉम्बॉक्स मध्ये एक महजूज हस्ती अर्थात प्रसिद्ध व्यक्तिमत्व आणि खूप गोड स्वभाव आसिफ भाई दौनाक पोचलेत। अफजलच्या बॅट मधून येते आणखीन एक बिग हिट षटकार, चेंडू सीमारेषा पार। धावा मिळतील एका चेंडूवर अर्धा डझन म्हणजे 6 धावसंख्या पोहोचते 49 धावा, 5 धावांची गरज। फैसल यांच्याकडून सुद्धा अफजलला 100 रुपये। आतिफ मौलाना यांच्याकडून जाफर यांच्यासाठी 200 रुपये आलेले आहेत। कॅश प्राइज आपण मॅच संपल्यानंतर घेऊन जायचं आहे मोहम्मद अफजल साठी। आणखीन एक मोठा फटका, हा झेल मात्र सुटलाय। एमसी सर्वा खराब क्षेत्ररक्षण इथं पाहायला मिळते। 5 धावा पाहिजे होत्या, आता 2 धावा इथे झाल्या, 3 धावा आणखीन पाहिजेत। मॅच तिसऱ्या षटकात संपवायचा। अफजल जबरदस्त फलंदाजी करतात, ती 4 षटकार आले त्याच्या बॅट मधून। जाफरच्या बॅट मधून 3 षटकार आले, 3 धावा विजयासाठी। हा चांगला स्ट्रोक आहे, पॅडल स्वीप पाहायला मिळाला। आउटफील्ड खराब आहे त्यामुळे चेंडू अडला गेलाय। क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, फेक चांगली आहे, पण 2 धावा कंप्लीट करतायत। आता विजयासाठी फक्त 1 धावाची गरज आहे। स्कोर लेवल 6 चेंडू 1 धावांची गरज। तर 1 साइडेड मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। सन्माननीय ताबिश भाई चोगले आपल्याला विनंती असेल आपण सुद्धा अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। ताबिश चोगले यांना विनंती असेल अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे।
तर फरीद मुकादम यांना विनंती आहे, आता ज्यांचं शुभागमन झाले आसिफभाई दवणाक यांचा सन्मान करायचा आहे पुष्पगुच्छ देऊन. तर आसिफभाईंना विनंती असेल की आपण आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. कॅमेऱ्यामध्ये आपण पाहतोय शाहिद शेख tenniscricket.in च्या माध्यमातून हे सगळी छायाचित्र या गोड आठवणी आपल्या कॅमेऱ्यात कैद करताना पाहायला मिळतात. ते वेलकम आसिफभाई दवणाक. त्याच्या माध्यमातून सुद्धा एक मोठी स्पर्धा येऊ घालते. लवकरच आम्ही आसिफभाईंच्या स्पर्धेसोबत तुमच्यासोबत नक्की जोडू. हा विजय स्ट्रोक होईल का? झेल टिपला जाईल, झेल सोडला. अर्थात नागाव संघाने हा सामना एकतर्फी जिंकलाय. अब्दुल रऊफ दलवी यांचा सुद्धा सत्कार इथे केला जाईल. मोझमबाई यांना विनंती आहे, अब्दुल रऊफ दलवी यांचा सन्मान त्यांनी करायचा आहे पुष्पगुच्छ देऊन. तर अब्दुल रऊफ दलवी यांना विनंती आहे की त्यांनी हा सन्मान स्वीकारायचा आहे. आपण पाहतोय कॅमेरामॅन शाहिद शेख हे क्षणचित्र आपल्या कॅमेऱ्यात टिपताना. तर त्यांचे सुद्धा मनपूर्वक आभार. जाफर आपलं 200 रुपयाचा कॅश प्राइज आणि अफजल आपलं 100 रुपयाचा कॅश प्राइज घेऊन जायचं आहे.